सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी धोती वाली ड्रेस। इस धोती को मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। पहले मैंने अलग तरीके से आपको बताई है, इस वीडियो में अलग तरीके से बनाऊंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है। 2 पीस लेने हैं। दोनों की लंबाई चौड़ाई सेम बराबर है, 5 इंच लंबाई 5 इंच ही चौड़ाई। और एक पीस को हम इस तरह से अलग कर देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमने देखा ये पहले हमने 5-5 इंच रखी थी ना, जिस तरह से उसी तरह से हमने 5 इंच सेंटर से नापना है और इस तरह से 5 इंच पे हमने गोलाई कर देनी है। इस तरह से गोलाई कर देंगे यहाँ से हम। इसके बाद हमने लेस ले लेनी है और लेस को हमने गोलाई पे लगा देना है। इस तरह से गोलाई पे लगा देना है। पहले हम गोलाई वाली जगह पे हम प्लेट्स डालते थे और दूसरी साइड नीचे वाली साइड रखते थे। अब हम ये नीचे रखेंगे और जो दूसरी साइड है उसको हमने ऊपर प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हम 3 जगह लेस लगा लेंगे। अगर आपको लेस बराबर दूरी पे ना लगानी आए तो आप निशान लगा के लेस लगा लें। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है और इस तरह से घुमाना है। हमने जहां हमने लेस लगाई है वहीं पे हमने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रख के 1 इंच के करीब यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। दोनों को यहाँ से हमने जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमने ऊपर वाली साइड प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स हम उसी तरह से अंदर वाली साइड डालेंगे। 3 प्लेट्स एक साइड और 3 ही प्लेट्स दूसरी साइड। इस तरह से हम प्लेट्स डाल लेंगे और इधर वाली प्लेट्स का भी मुंह अंदर होना चाहिए और दूसरी साइड की प्लेट्स का भी मुंह अंदर की साइड ही होना चाहिए। इस तरह से हमने करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो दूसरी साइड है वहां पे भी प्लेट्स डालने हैं, लेकिन इनका प्लेट्स का मुंह हमने बाहर वाली साइड करना है। इस तरह से 1, 2 और 3 प्लेट्स ही हमने यहाँ पे डालनी है। 3 ही हमने दूसरी साइड डाली थी। इस तरह से हमारा धोती का एक पार्ट्स बन के तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने प्लेट्स डाल के धोती हमने इस तरह से तैयार कर लेनी है। अब हमने कमर का नाप करना है, जहाँ पे हमने नेफा लगाना है। कमर हमारी इसकी है 6 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तो 7 इंच रखेंगे। अब हमने एक फैब्रिक ले लेना है जिसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। अब हमने शुरू से हल्का सा फोल्ड करना है। जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं उसको दोनों साइड फोल्ड करते हैं, करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब जो फोल्ड किया था वहां पे हमने सिलाई लगा दी है और इस तरह से मोड़ के हमने नेफा तैयार कर लिया। आप चाहें तो पीछे टिच बटन लगा लें या इसमें इलास्टिक डाल लें। मैंने इसी के कपड़े के साथ की ही डोरी बना ली है, उसको इसके अंदर डाल के दोनों तरफ घूमर लगा लिए। इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारी सी धोती बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसके साथ की चोली बनानी है। चोली के लिए हमने 3 इंच चौड़ाई और 30 इंच के करीब लंबाई का फैब्रिक ले लिया है। लंबाई कम थी इसलिए मैंने इसके साथ एक पीस जोड़ा है और इस तरह से हमने फोल्ड करके सीधे वाली साइड ही फोल्ड करना है, उल्टी वाली साइड अंदर आए और हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इस तरह से हमने एक एक करके इसमें प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे, सारे फैब्रिक में हम प्लेट्स डाल लेंगे। इसकी लंबाई हमारी होगी है 8 इंच के करीब होगी है। अब हमने 8 इंच ही एक और फैब्रिक लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से इसके नीचे रख के सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से किनारे पे पाइपिंग की तरह लगा देना है। अब हमने इसको इस तरह से मोड़ना है और जो हमने धोती बनाई है उसके सेंटर में रख के हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से रख के हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की धोती वाली ड्रेस बन के कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही आसान तरीके से, ज्यादा भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसी ड्रेस के साथ की मैचिंग पगड़ी बनाऊंगी। पगड़ी बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई है 3 इंच। इसके बीच में हमने एक बुकरम का पीस रखना है जिसकी लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 1 इंच। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर फैब्रिक को सिलाई करने के बाद दोनों साइड इसके हमने लेस लगा देनी है जो हमने धोती में लगाई है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है हमने अपने हाथों में और इस तरह की शेप बना लेनी है। अब हमने अपने कान्हा जी के सिर पे रखना है
क्योंकि ये ड्रेस हमारी 3, 4 और 5 तीनों साइज के कान्हा जी को आ जाएगी। तो उसी के हिसाब से हमने पगड़ी बनानी है, इस तरह से सिलाई कर देनी है। सिर्फ छोटे साइज के कान्हा जी को जब हम ये ड्रेस डालेंगे तो जो हमने चोली बनाई है उसको पीछे थोड़ा धोती में दबा लेंगे। 5 नंबर के कान्हा जी के लिए थोड़ी ठीक ठीक पूरी पूरी आएगी। अब मैं इसके बीच में गोल्डन कलर के मोती लगा दूंगी, जिससे हमारी पगड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी। इस तरह से आप घर में पड़े हुए फैब्रिक से ही या थोड़े से मोती वगैरह सामान से आप बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस अपने घर में तैयार कर सकते हो। और ये देखने में भी बहुत प्यारी है और बनाने भी बहुत आसान है। आप किसी भी साइज की ड्रेस बना सकते हो। सिर्फ ये है कि आपने अगर बड़े कान्हा जी के बनाने हैं तो थोड़ा सा ज्यादा फैब्रिक लेना पड़ता है, और छोटे कान्हा जी के बनाने हैं तो फैब्रिक कम लेना पड़ता है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी पगड़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। मैं अभी आपको ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। यह ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी कान्हा जी को। इस तरह से हमने सिर्फ ये चोली को गले से डालना है और डोरी को इस तरह से बाजू के नीचे से घुमा के पीछे कमर पे बांध देना है, और हल्की से हमने इसको पीछे दबा लेना है। अगर आप 6 नंबर के भी कान्हा जी को डालोगे तो उनको भी आ जाएगी। इस तरह से ये 4, 5, 6 नंबर तक आसानी से आ जाएगी। 3 नंबर को भी आ जाएगी, सिर्फ पीछे चोली को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। और इसके साथ बहुत ही प्यारी सी पगड़ी भी बनी है। आप बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।